दोस्तों आईपीएल 2024 के एक और रोमांचक मैच में राजस्थान के खिलाफ पंजाब की जीत से आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। जहां सीएसके और हैदराबाद को मिली है बड़ी खुशखबरी, तो वही आरसीबी, राजस्थान, लखनऊ और मुंबई को हुआ है बड़ा नुकसान। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ हो गया है? आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल, कौन सी टीम हो गई है आईपीएल 2024 से बाहर और किस टीम को कितने मैच जीतने होंगे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2024 का हर एक मैच 500 से भी कम एमबी में देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आज आईपीएल 2024 का एक और मैच पंजाब और राजस्थान की टीम के बीच खेला गया। सभी को उम्मीद थी कि इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और यही देखने को भी मिला। बता दे कि इस मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला कहीं ना कहीं राजस्थान का सही नहीं साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम की शुरुआत काफी खराब रही और राजस्थान के सभी बल्लेबाजों ने काफी धीमी बल्लेबाजी भी की, जिसकी वजह से राजस्थान की टीम वापसी भी नहीं कर पाई। जी हाँ दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाई और 20 ओवर में राजस्थान ने सिर्फ 144 रन ही बनाए। जहां राजस्थान के लिए रियान पराग ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए, वहीं अश्विन ने भी 28 रन बनाए। इसके अलावा पंजाब के लिए सैम करन, हर्षल पटेल और राहुल चाहर ने 2-2 विकेट लिए, जिसके बाद में लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई पंजाब की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जहां पंजाब ने सिर्फ 48 रन पर ही अपने 4 विकेट गंवा दिए। लेकिन उसके बाद में जीतेश शर्मा और सैम कर्न ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 63 रन की साझेदारी बनाई, जहां जीतेश शर्मा तो 22 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सैम कर्न अंत तक रहे और उन्होंने अपनी टीम को इस मैच में जीत दिलाई। वही दोस्तों अब पंजाब की इस जीत के बाद में आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां कई टीमों को फायदा हुआ है तो वही कुछ टीमों को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो चलिए आपको बताते हैं पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण। टेबल में लास्ट पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। 13 मुकाबले खेल चुके हैं, केवल 4 जीते, 9 हारे और 8 पॉइंट के साथ में ये 9th पोजीशन पर है। अब क्योंकि ये तो पहले से ही ऑफिशियल ऐलान हो गया था कि मुंबई इंडियंस प्ले ऑफ की रेस से बाहर है। मुंबई का एक आखिरी मैच बचा है, मुंबई वो जीतते हैं या हारते इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब ये 13 मुकाबले खेल चुके हैं और जीते केवल 4 और 8 पॉइंट हैं। उस लिहाज से अगर अंतिम मुकाबला भी जीतते हैं तो 10 पॉइंट मिलेंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाना संभव नहीं है, तो ये ऑफिशियली तरीके से बाहर है। पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 13 में से 5 मुकाबले जीते, 8 हारे, 10 पॉइंट के साथ में 9th पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं और ये टीम का प्ले ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिशियली ये एलिमिनेट हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 मुकाबले खेल चुके हैं और पॉइंट केवल इनके पास 10 है। किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है, जहां वो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड होकर प्लेऑफ में जगह बना सकती है और 14 पॉइंट्स तक वो दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर कुछ सिनेरियो से प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। तो 14 पॉइंट्स तक तो कैलकुलेशन ऑन रहती है। लेकिन पंजाब अब अगर अपना लास्ट मैच जीत जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। इसीलिए ये टीम ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 13 में से 5 जीते, 7 हारे और एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ। 11 पॉइंट के साथ में ये 8वें पायदान पर बने हुए हैं। गुजरात टाइटंस भी ऑफिशियली प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए हैं। जैसे कि हमने कहा, क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 14 पॉइंट्स की जरूरत है और गुजरात का सिर्फ एक मैच बचा है जो कि हैदराबाद के खिलाफ है। अगर वो ये मैच जीत भी गए तो ज्यादा से ज्यादा 15 पॉइंट तक ही पहुंच सकते हैं, इसलिए गुजरता प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आती है। 13 में से 6 जीते, 7 हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम 7वें पोजीशन पर है। दिल्ली के खिलाफ जीत से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। वो अपने दम पर प्लेऑफ में पहुंच सकते थे, लेकिन इस हार से वो लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए हैं। लखनऊ अपना दोनों मैच जीतकर 16 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन इस हार से उनका वो सपना टूट चुका है। अभी इनका आखिरी मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। अगर वो ये मैच भी जीत जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्योंकि सीएसके और आरसीबी का नेट रन रेट इनसे काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए लखनऊ का क्वालिफाई करना अभी काफी मुश्किल है, लगभग असंभव।
पॉइंट्स टेबल में छठवें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 13 में से 6 मुकाबले जीते, 7 हारे, 12 पॉइंट के साथ में छठे पायदान पर है। दिल्ली के जीत से आरसीबी एक पायदान नीचे तो आए हैं, लेकिन दिल्ली की जीत से आरसीबी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि लखनऊ की टीम आरसीबी के लिए सिर दर्द बन सकते थे, लेकिन दिल्ली ने लखनऊ को हराकर अब आरसीबी का रास्ता आसान कर दिया है। किसी भी टीम को, जैसे हमने बताया, कि प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है और 14 पॉइंट्स तक आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर अपनी उम्मीदों को बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपना आखिरी मैच जीतकर ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। यानी वहां पर अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाती है प्ले ऑफ में, तो फिर आरसीबी अपनी दावेदारी 14 पॉइंट के साथ में पेश कर सकता है। तब बात आएगी नेट रन रेट पर। आरसीबी का आखिरी मैच सीएसके के साथ है और अगर वो इस मैच में सीएसके को हराती है और अपना नेट रन रेट सीएसके से भी अच्छा कर देती है, तो आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। यानी कि अब ये क्लियर हो गया है कि आरसीबी को बस अब सीएसके को एक अच्छे अंतर से हराना है और वो सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 14 में से 6 जीते, 7 हारे, 14 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है। लखनऊ के खिलाफ जीत से दिल्ली को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, ये उनका आखिरी मैच था और भले ही वो 14 पॉइंट्स हासिल कर सके हैं, लेकिन क्योंकि उनका नेट रन रेट सीएसके और आरसीबी दोनों से खराब है, इसलिए उनका अब क्वालिफाई कर मुश्किल है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दिल्ली भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, बस ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है। पॉइंट्स टेबल के चौथे पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। 12 में से 7 जीते, 5 हारे, 14 पॉइंट के साथ में ये टीम चौथे पायदान पर बनी हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम एक मुकाबला और जीतना जरूरी है, जिससे वो 16 पॉइंट के साथ में प्ले ऑफ में जगह बना लेंगे और खेलने अभी भी 2 मुकाबले हैं, तो 2 में से 1 जीतना हैदराबाद के लिए जीतना जरूरी है। लेकिन अगर हैदराबाद दोनों मैच हारती है तो सीएसके और आरसीबी दोनों टीम क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि अगर हैदराबाद दोनों मैच हारी तो वो 14 पॉइंट पर ही अटक जाएंगे और अगर आरसीबी सीएसके को हरा देती है तो सीएसके और आरसीबी दोनों 14 पॉइंट्स पर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि दोनों का नेट रन रेट हैदराबाद से अच्छा है, इसलिए सीएसके और आरसीबी क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए हैदराबाद को अपने आखिरी 2 मैच में से 1 मैच जीतने बेहद जरूरी है। वही चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पर है। 13 में से 7 जीते, 6 हारे, 14 पॉइंट के साथ अब कहीं ना कहीं प्ले ऑफ में ये टीम भी बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्ले ऑफ में जगह तो बना सकते हैं। सीएसके का एक मुकाबले बचा है और अगर वो ये आखिरी मैच जीतते हैं तो 16 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। सीएसके का आखिरी मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ है, जो कि 14 पॉइंट तक आने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो बेंगलुरु का मुकाबला एक तरह से नॉकआउट मुकाबला बन जाएगा। सीएसके को बस ये मैच जीतना है, वही आरसीबी को एक अच्छे अंतर के 7 मैच जीतना होगा। ऐसे में ज्यादा चांस सीएसके का है, लेकिन बता दे ये मैच आरसीबी के होम ग्राउंड में खेला जाएगा और जिस फॉर्म में फिलहाल आरसीबी है उसे देख सीएसके को उन्हें हराना आसान नहीं होने वाला। ऐसे में ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है। 13 में से 8 जीते, 5 हारे, 16 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। उनके सामने अब क्यू लग चुका है। प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए जैसे हमने कहा 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है और सीएसके और एसआरएच के अलावा अब कोई और टीम 16 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच सकती है और राजस्थान ऑलरेडी 16 पॉइंट पर है। अब इनका एक मैच बाकी है, वो जीतेंगे हारेंगे ज्यादा उन्हें फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 16 पॉइंट के साथ में आप बाहर होते नहीं हैं। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। 12 में से 9 मुकाबले जीते हैं और अब 18 पॉइंट के साथ में ये पहले पायदान पर है। 2 मुकाबले अब भी खेलने हैं, लेकिन अब ऑफिशियल ऐलान इनका भी हो गया है। 18 पॉइंट के साथ में ये पहली टीम बनी है प्ले ऑफ में जगह बनाने वाली। ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर कोलकाता और राजस्थान ने अपनी जगह पक्की कर ली है, यानी कि अब 2 टीमों के लिए जगह बची है और 3 दावेदार हैं, हैदराबाद, सीएसके और आरसीबी। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी और 2 टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी? अपनी राय कमेंट जरूर करें।